बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टाइट्रेशन ऑफ फास्फोरिक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। फास्फोरिक एसिड पॉलीप्रोटिक एसिड है और टाइट्रेशन इसकी कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू अदर जिसको हमने पढ़ी है। फास्फोरिक एसिड को जब हम टाइट्रेट करेंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो 3 स्टेप में ये होगा। पहले स्टेप में फास्फोरिक एसिड कन्वर्ट होगा इनटू दी सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। फिर दूसरे स्टेप में सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा विद सोडियम डाइफास्फेट और इसको कन्वर्ट करेगा इनटू डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। फिर तीसरे स्टेप में जब सोडियम ऑक्साइड हम ऐड करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा विद दी डाइसोडियम मोनोहाइड्रोजन फास्फेट और उसको कन्वर्ट करेगा इनटू ट्राइसोडियम फास्फेट। तो 3 स्टेप में इसके रिएक्शन कंप्लीट होंगे और जो 100 ml ऑफ द फास्फोरिक एसिड है वो 300 ml ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंज्यूम करेंगे। यानी 100 ml फर्स्ट स्टेप में और फिर 100 ml दूसरे स्टेप में, फिर 100 ml तीसरे स्टेप में। अब इसमें एक मसला ये है कि प्रैक्टिकली इस टाइट्रेशन को हम 2 स्टेप तक परफॉर्म कर सकते हैं। यानी जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो फास्फोरिक एसिड एज अ डाइप्रोटिक एसिड अपने आप को जाहिर करेगा और जो इसका तीसरा जो प्रोटॉन है वो प्रैक्टिकली उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें पीएच ब्रेक सही तरीके से नहीं आता। तो इंडिकेटर कलर चेंज वो उधर जो उसकी कलर चेंज है वो मुश्किल हो जाती है। तो लेकिन थ्योरेटिकली तो हम इसको 3 कर सकेंगे और फिर इससे जो कर्व आ जाएगा उससे मालूम हो जाएगा कि जो तीसरी जो इसकी प्रोटॉन है उसको विद सोडियम ऑक्साइड क्यों डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। अब इसका जो टाइट्रेशन कर्व्स है तो टाइट्रेशन कर्व्स में फिर हम सपोज करेंगे कि फास्फोरिक एसिड के 100 ml हम लेंगे कोनिकल फ्लास्क में 0.1 मोलर सोल्यूशन और बेवरेट में सोडियम ऑक्साइड 0.1 मोलर सोल्यूशन लेंगे। अब 100 ml ऑफ द फास्फोरिक एसिड 300 ml ऑफ द सोडियम ऑक्साइड को कंज्यूम करेगी 100 ml पर ईच इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इसमें 3 इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएंगे। एक इक्विवेलेंस पॉइंट इस रिएक्शन का होगा, दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट इसका होगा और तीसरा इक्विवेलेंस पॉइंट इसका होगा। जो तीसरा इक्विवेलेंस पॉइंट है वो तो प्रैक्टिकली डिटेक्टेबल नहीं है। अब जो ओवरऑल इसका रिएक्शन होगा वो ये होगा कि फास्फोरिक एसिड कन्वर्ट होगा इनटू सोडियम फास्फेट यानी 3 हाइड्रोजन इससे निकल लेंगे और वाटर बनेगा। अब जब हम इसको करेंगे तो अंदर से स्टेप में इसकी पीएच हम मालूम कर सकेंगे। इनिशियली जब हम 0 ml ऐड करेंगे तो 0 ml एडिशन पर कोनिकल फ्लास्क में सिर्फ होगी फास्फोरिक एसिड और इस पर हमने एग्जांपल किया था कि जब फास्फोरिक एसिड किसी सॉल्यूशन में मौजूद हो तो उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ मोनोप्रोटिक और उसकी कंसंट्रेशन से हम मालूम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे जो कंसंट्रेशन हमने निकाला था वो था 0.028। पहले भी हमने किया है, यहाँ पर भी हमने उसको किया है और फिर इसका हम पीएच लेंगे, नेगेटिव लॉग लेंगे तो पीएच की वैल्यू आ जाएगी 1.55। यानी 0 ml एडिशन पर सोल्यूशन में सिर्फ होगी फास्फोरिक एसिड तो उस हिसाब से हम पीएच मालूम करेंगे। ये उसका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह हम करेंगे कि x यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के यहाँ पर लगाएंगे तो फिर उससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और फिर उससे हम मालूम करेंगे कि a की वैल्यू है 1 कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर, b की वैल्यू है 0.011 कोएफिशिएंट ऑफ द x एंड c इज द लास्ट टर्म दिस इज -1.1 10 - 3। इनको हम फार्मूले में पुट करेंगे तो ये इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी हाइड्रोजन आयन की और फिर उसका हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो पीएच आ जाएगा। अब जो दूसरा है पीएच अप टू फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट यानी अप टू फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट तक पीएच हम किस तरह मालूम करेंगे। फास्फोरिक एसिड के टाइट्रेशन में ये है कि इसमें 3 बफर रीजन है यानी जो यहाँ पर है यहाँ पर भी बफर रीजन है, फिर इसके बाद आफ्टर द सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट भी बफर रीजन होगा और आफ्टर द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट भी बफर रीजन होगी और फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले भी बफर रीजन यानी 3 बफर रीजन इसमें है। अगर हम इसकी ग्राफ को देख लें तो ये इसका ग्राफ है तो ये बफर रीजन है यहाँ पर, ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट है और थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट इस तरह आ जाएगी सही तरीके से इसमें नहीं आती तो इसलिए इसको प्रैक्टिकली डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहला बफर रीजन होगा
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा बफर रीजन होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीसरा बफर रीजन होगा। पहले बफर रीजन में फास्फोरिक एसिड और डाई हाइड्रोजन फास्फेट होगा, दूसरी में डाई हाइड्रोजन फास्फेट और मोनो हाइड्रोजन फास्फेट होंगे एज अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर, और तीसरे रीजन में मोनो हाइड्रोजन फास्फेट एंड फास्फेट होगा एज अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। और फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पर डाई हाइड्रोजन फास्फेट साल्ट होगी, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पर मोनो हाइड्रोजन फास्फेट साल्ट होगी और थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट पर होगी फास्फेट। तो इस तरीके से इसकी पीएच के लिए मुख्तलिफ फार्मूले इस्तेमाल करके हम मालूम कर सकेंगे। तो अब वापस आते हैं, जो पहला स्टेप है ये वाला, तो 0 ml एडिशन पर तो इसकी पीएच की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। अब जब हम वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टार्ट करेंगे टू द फास्फोरिक एसिड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फास्फोरिक एसिड को कन्वर्ट करेगा इनटू डाई हाइड्रोजन फास्फेट और सोल्यूशन में फिर कंजुगेट एसिड बेस पेयर आ जाएगी, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ दी फास्फोरिक एसिड रह जाएगी और कुछ अमाउंट ऑफ दी H2PO4- बन जाएगी। तो दोनों सोल्यूशन में होंगी, दोनों बफर बनाएंगे और जो बफर की जो कांस्टेंट वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे वो होगा pKa1 1.96, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन है तो pKa1 की वैल्यू हम लगाएंगे। अब इसके लिए जो बफर फार्मूला है वो ये है कि pH इज इक्वल टू pKa1 यानी ये pKa1 1.96 प्लस लॉग ऑफ साल्ट और एसिड। तो इसमें साल्ट H2PO4 है और एसिड है H3PO4। तो जब हम साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे उसमें इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब उसकी कंसंट्रेशन मालूम करने का क्या तरीका है, तो पहले ही आप लोग सीख चुके हो। H3PO4 प्लस सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट प्रोड्यूसिंग सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट एंड वाटर। अब जब H3PO4 की जो इनिशियल मिलीमोल्स है वो है 10 यानी 0.1, इसकी कंसंट्रेशन 100 इसके वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो 10 मिलीमोल्स इसके आ जाएंगे। सोडियम ऑक्साइड को हमने 2 ml ऐड किया है, ठीक है। अब हम ये 2 ml के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई 0.2 आ जाएगा। अब 0.2 रिएक्ट विद 0.2 प्रोड्यूसिंग 0.2 ऑफ दी सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। तो लास्ट में H3PO4 की जो मिलीमोल्स है वो 9.8 रह जाएंगे और सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट की 0.2 रह जाएंगे। अब इससे हम मालूम कर लेंगे कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन ऑफ द फास्फोरिक एसिड विल बी इक्वल टू 9.8। तो कंसंट्रेशन ऑफ द फास्फोरिक एसिड विल बी इक्वल टू 9.8 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम जो 102 है। 100 ml पहले से मौजूद है H3PO4 के और 2 ml हमने सोडियम ऑक्साइड ऐड किए, तो ये इसके आ जाएंगे, कंसंट्रेशन इसका होगा। सेकेंडली कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, तो उसकी कंसंट्रेशन बराबर होगा इसके मिलीमोल 0.2 डिवाइड बाय 102, तो ये उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब इन दोनों को फार्मूले में हम पुट करेंगे तो उससे पीएच की वैल्यू निकल आएगी 0.27 इसकी पीएच की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अप टू द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट सारे वैल्यू आप लोग खुद से मालूम कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब पीएच एट द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पर पीएच क्या होगी। सो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पर सोल्यूशन में होगी सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट जो कि एम्फोटेरिक साल्ट है, और एम्फोटेरिक साल्ट के लिए फार्मूला ये पहले आप लोगों ने सीखा है कि पीएच बराबर होगा हाफ pKa1 प्लस pKa2। तो इसमें वैल्यू पुट करने से 4.54 वैल्यू pKa1 1.96 के बराबर है, pKa2 7.12 के बराबर है, तो पीएच की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पर पीएच होगा। अब पीएच बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के आफ्टर और सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट से बिफोर जितनी भी पीएच वैल्यू है वो हम यहाँ पर मालूम करेंगे। तो आफ्टर द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट जब हम सोडियम ऑक्साइड को मजीद ऐड करेंगे तो अब ये रिएक्ट करेगा विद दी H2PO4- और उसको कन्वर्ट करेगा इनटू HPO4-। तो सोल्यूशन में ये दो स्पीशीज अब रह जाएगी। फास्फोरिक एसिड तो खत्म हो चुका है, वो तो सारा कन्वर्ट हो जाएगा पहले इक्विवेलेंस पॉइंट तक H2PO4- में, ठीक है। अब जब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जब हम सोडियम ऑक्साइड ऐड करेंगे तो वो इसके साथ रिएक्ट करेगा और उससे ये बनेगा। तो अब भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर मौजूद है, लेकिन ये है डाइहाइड्रोजन फास्फेट और मोनोहाइड्रोजन फास्फेट वाला, और इसके लिए pKa की जो वैल्यू है वो pKa2 हम लगाएंगे 7.12। तो फिर यहाँ पर हम करेंगे कि पहले इसकी कंसंट्रेशन मालूम करेंगे और फिर उसको फार्मूले में पुट करके पीएच की वैल्यू निकाली जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि सोडियम ऑक्साइड अब यहाँ पर हम 102 ml ऐड करेंगे,
ठीक है, 102 ml, टोटल 102 ml हम ऐड करेंगे। लेकिन इस 102 ml में जो इसकी 100 ml है, वो 100 ml तो पहले इक्विवेलेंस पॉइंट जो था उस तक वो कंज्यूम हो चुके हैं, तो हम सिर्फ 2 ml काउंट करेंगे कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर 2 ml। तो 2 ml फिर उस तरह की सी कैलकुलेशन है। डाईफॉस्फेट जो है उसकी जो मिलीमोल्स है 10 है, सोडियम साइड हम ऐड करेंगे 0.2, उसकी मिलीमोल है 0.2 से रेट करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। और यहाँ पर 9.8 और 0.2 इसकी कंसंट्रेशन दोबारा आ जाएगी। तो उसकी कंसंट्रेशन को मालूम करने का तरीका ये कि 9.8 को हम डिवाइड करेंगे 202 पर, तो ये कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट यानी इसकी कंसंट्रेशन वो आ जाएगी 9.8 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये वैल्यू आ जाएगी। एंड सिमिलरली जो कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0099। अब इन दोनों को हम पुट करेंगे फार्मूले में, तो पीएच की वैल्यू आ जाएगी 5.43। तो ये पीएच की वैल्यू है एट दी बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पर 102 ml एडिशन। तो इस तरीके से अप टू द सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट तक बाकी वैल्यू आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। नाउ पीएच एट द सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पर पीएच फिर वही तरीका है। सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पर सोल्यूशन में सिर्फ होगी मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो उस OBM पोटेरिक साल्ट है उसका पीएच बराबर होगा हाफ pKa2 प्लस pK3। तो उसमें वैल्यू पुट करने से 9.72 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पर पीएच की वैल्यू होगी। नाउ पीएच बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट, तो इस जो ये रीजन है ये भी तीसरी बफर रीजन है, और इसमें जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, एक है मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट और दूसरा है फॉस्फेट, और उसकी pKa3 की वैल्यू है 12.32। तो यहाँ पर हम दोबारा कंसंट्रेशन पहले इन दोनों की मालूम करेंगे और उसके बाद फार्मूले में इसकी कंसंट्रेशन पुट करके पीएच की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर दोबारा हम तो 202 ml ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, टोटल 202 ml। लेकिन इन टोटल 202 ml में 200 ml पहले दो इक्विवेलेंस पॉइंट में इस्तेमाल हो चुके हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ 2 ml काउंट करेंगे इन दी कैलकुलेशन में। तो अब जब इसकी कंसंट्रेशन मालूम करेंगे इन दोनों कंजुगेट एसिड बेस पेयर की, तो उसके लिए दोबारा इस टेबल का सहारा लेंगे। इनिशियल मिलीमोल्स, तो वो डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट की 10 दोबारा आ जाएंगे 10 मिलीमोल्स, और सोडियम ऑक्साइड के 0.2, फिर 0.2 रेड करेंगे। तो लास्ट में जो इसकी रह जाती है मोल्स वो 9.8 है, और इसकी जो मोल्स रह जाती है वो 0.2 है। फिर इन दोनों को हम कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट 9.8 को डिवाइड करेंगे 302 पर, और तो उससे कंसंट्रेशन की वैल्यू निकल आएगी 0.032। और फिर कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइसोडियम फॉस्फेट 0.2 को डिवाइड करेंगे 302 पर, तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब उसको हम पुट करेंगे पीएच के फार्मूले में, तो पीएच लास्ट जो आ जाएगा 10.63। तो ये 10.63 पर 202 ml एडिशन ऑफ द सोडियम ऑक्साइड के लिए होगा ये पीएच। सिमिलरली पीएच आप लोग थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट तक खुद से मालूम कर सकते हो बाय यूजिंग दिस मेथड। अब पीएच एट द थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट पर सोल्यूशन में सिर्फ साल्ट हो जाएगी सोडियम फॉस्फेट, और सोडियम फॉस्फेट बेसिक इन नेचर है। तो इस पर भी आप लोगों ने एग्जांपल खुद से किया था पहले। तो ये सोडियम फॉस्फेट हाइड्रोलिसिस इसकी हो जाएगी, इसका बनेगा HPO4 और हाइड्रोक्सालाइन। फिर उसके लिए Kb की वैल्यू इस तरह हो जाएगी 0.021। अब इससे हम OH आयन की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोक्साइल आयन की जो कंसंट्रेशन आ जाएगी वो होगी 0.0147 मोल्स पर लीटर, और इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो POH की वैल्यू हो जाएगी, और उसको 14 से माइनस करेंगे तो पीएच की वैल्यू। तो एट द थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट पीएच की वैल्यू होगी 12.17, ठीक है। नाउ आफ्टर द थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट, आफ्टर द थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट जब हम पीएच मालूम करेंगे तो इस सूरत में
दो स्पीशी है जो OH आयन प्रोड्यूस करती है। एक तो सोडियम ऑक्साइड ऊपर से हम ऐड करेंगे तो एक चीज़ में आ जाएगा सोल्यूशन में, तो OH आयन की कंसनट्रेशन एक उससे आ जाएगी। दूसरी OH आयन कंसनट्रेशन फॉस्फेट साल्ट है इसमें, और वो भी बेसिक इन नेचर है और काफ़ी स्ट्रांग बेस है, तो उससे ये कंसनट्रेशन आ जाती है OH आयन की। तो फिर इसी सूरत में हम OH आयन कंसनट्रेशन टोटल मालूम करने के लिए इन दोनों को जमा करेंगे। तो OH आयन कंसनट्रेशन फ्रॉम द फॉस्फेट प्लस OH आयन कंसनट्रेशन फ्रॉम द सोडियम ऑक्साइड, दोनों को जमा करेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड से जो कंसनट्रेशन ऑफ द OH आ जाती है वो तो ये है 0.000497, तो इसकी जगह हम लगाएंगे ये। और फॉस्फेट से जो वैल्यू आती है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं 0.0147, तो वो हम यहाँ पर लगाएंगे। दोनों को जमा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो POH ये आ जाएगा, और फिर 14 से माइनस करेंगे तो pH की वैल्यू आ जाएगी 12.18। ठीक है, और फिर इसके बयान जो का वैल्यूज है उसको आप लोग खुद से मालूम कर सकते हो। तो ये टाइट्रेशन थोड़ा सा लंबा है, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस है, इसको आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करना होगा अप टू H, यानी ABCDEFGH, तकरीबन 8 टाइप्स के इसमें कैलकुलेशन है। अब जब इसको आप लोग प्लॉट करोगे तो ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। इसमें ये दो इक्विवेलेंस पॉइंट तो क्लियर है, तीसरे इक्विवेलेंस पॉइंट इसमें ये मसला है, pH की वैल्यू फिर कम होती है और सही तरीके से इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आ जाती, तो इसलिए इसको प्रैक्टिकली डिटेक्ट करना मुश्किल है। और इसकी जो वैल्यूज़ बनती है सारी फ्रॉम 0 to 300 ml 350 ml तक वो वैल्यू इसमें मौजूद है। पहले कॉलम में सोडियम ऑक्साइड के वॉल्यूम जो हम ऐड करते हैं, फिर यहाँ पर ये कंसंट्रेशन फास्फोरिक एसिड की है, ये कंसंट्रेशन ये कॉलम जो है ये डाईहाइड्रोजन फास्फेट की है, ये कॉलम मोनो हाइड्रोजन फास्फेट की है, ये कॉलम फास्फेट की है। फिर इससे हम हाइड्रोजन आयन निकालेंगे, OH आयन निकालेंगे, POH निकालेंगे और pH। फिर ml ऑफ द सोडियम ऑक्साइड को pH वर्सेस प्लॉट किया जाएगा। तो ये सारी वैल्यू इसमें मौजूद है। तो इसको आप लोग ट्राई कर लो, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।